प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वसुंधरा राजे सिंधिया जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, उनकी मुलाकात हुई। लेकिन इस मुलाकात के क्या मायने रहे, इस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा इस पर भी करेंगे कि धीरज गुर्जर जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने सचिन पायलट को लेकर बड़ी बात कही है। गुर्जर समाज से आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, इस तरह का बयान धीरज गुर्जर ने दिया है। तो राजस्थान के अंदर प्रहलाद गुंजल जो हैं वो ओम बिरला पर बरसे हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर दो बड़े हादसे जो हैं वो देखने को मिले हैं, एक चित्तौड़गढ़ और एक दौसा के अंदर। आज दोनों हादसों पर भी बात करेंगे और राजस्थान के अंदर क्या राजनीतिक सुर्खियां हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बांसुटा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दौसा जिला और चित्तौड़गढ़ के अंदर जो हादसे हुए उनके बारे में। चित्तौड़गढ़ के अंदर एक रिक्रूट जो महिला कांस्टेबल है, उसको रिक्रूट कांस्टेबल ने गोली मार दी। सबसे पहले उसको गोली मारी और उसके बाद खुद को भी गोली मार दी। अब इस मामले को लेकर बताया जा रहा है कि ये प्रेम प्रसंग का भी मामला हो सकता है। जो चित्तौड़गढ़ एसपी हैं, उन्होंने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि दोनों की स्थिति नाजुक है, गंभीर रूप से घायल हैं। जो रिक्रूट कांस्टेबल है, उसने पहले महिला कांस्टेबल को गोली मारी और उसके बाद खुद को गोली मार ली। बताया जा रहा है कि पहले किसी बात को लेकर आपसी कहासुनी दोनों के बीच चल रही थी और कहासुनी इतनी बढ़ गई कि जो सर्विस रिवॉल्वर है उसी से जो है वो महिला कांस्टेबल को गोली मारी और फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। लेकिन राहत की बात यह है कि दोनों गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन फिलहाल दोनों जीवित हैं और उम्मीद है कि दोनों जल्द जो है वो स्वस्थ हो जाएं। दूसरा हादसा दौसा के अंदर देखा गया, जहां पर अपनी मां गुड्डी देवी के साथ 5 वर्षीय एक बच्चा जिसका नाम आर्यन है, वो अपनी मां के साथ खेत में गया हुआ था और इसी दौरान खेत में खुला हुआ एक बोरवेल था। पैर फिसलने की वजह से आर्यन जो 5 वर्ष का था वो उस बोरवेल के अंदर गिर जाता है और 150 फीट गहराई में जाकर वो अटक जाता है। जैसे ही मां को पता चलता है, गुड्डी देवी रोती बिलखती हुई आसपास के जो लोग हैं उनको वहां पर एकत्रित करती है और जिला प्रशासन को इस बात की जैसे ही भनक मिलती है, तुरंत मौके पर जो एसडीआरएफ और जो एनडीआरएफ की टीम है वो मौके पर पहुंच के और आर्यन को बचाने की जद्दोजहद में जुट जाती हैं। दौसा के अंदर एक गांव की ये घटना बताई जा रही है, जिसमें आर्यन को बचाने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगातार मशक्कत कर रही हैं। वहीं किरोड़ी लाल मीणा ने भी इस पूरे मामले को लेकर एक वीडियो जारी करते हुए कहा है और कहा है कि विभाग की तरफ से इस बचाव कार्य के लिए 10 लाख रुपए दे दिए गए हैं और लगातार जो टीमें हैं वो इस चीज के लिए प्रयासरत हैं कि किसी भी तरीके से जो आर्यन है उसे सकुशल बचा लिया जाए। राइजिंग राजस्थान के तहत इस कार्यक्रम के चलते किरोड़ीलाल मीणा वहां पर मौके पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन आर्यन को बचाने के लिए अभी भी प्रशासन जो है वो जुटा हुआ है। चारों तरफ जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं उनसे खुदाई का काम चल रहा है और प्रशासन सीसीटीवी कैमरा लगाकर बोरवेल के अंदर पूरी तरह जो आर्यन है उसके ऊपर निगरानी बनाए हुआ है। अब कोशिश प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से यही है कि जल्द से जल्द एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो भी इसकी मशक्कत कर रही हैं कि किसी भी तरीके से सुरक्षित 5 वर्षीय आर्यन को बाहर निकाल लिया जाए। ये राजस्थान के 2 बड़े हादसे रहे, लेकिन आप चर्चा करेंगे पॉलिटिकल खबर की। राजनीति के अंदर सबसे खास दिन कह सकते हैं राइजिंग राजस्थान के तहत कल रहा। प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री से लेकर विधायक तमाम जो लग रहा था कि पूरे जो मंत्री और जो विधायक हैं सब एक जगह नजर आ रहे थे और राजस्थान के विकास की बात थी, रोजगार की बात थी, लिहाजा पूरे राजस्थान को इससे बहुत सारी उम्मीदें भी थी। लेकिन इसी के बीच जब एयरपोर्ट पे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करने के लिए पहुंची, तो उनकी तस्वीरों को देख के ऐसा लग रहा है कि पहले जब प्रधानमंत्री आते हैं तो वसुंधरा राजे सिंधिया हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करती हैं। अब इस तस्वीर के बीच साफ तौर पर आप मदन राठौड़ को देख सकते हैं, जो राजस्थान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं। उनके चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट जरूर थी, लेकिन प्रधानमंत्री के चेहरे को आप साफ तौर पर देखें और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया अभिवादन करते समय भी दोनों के चेहरों पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मुस्कुराहट नजर नहीं आ रही थी। दूसरी तस्वीर में जो है उसमें भी ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे सिंधिया के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन इस बातचीत से ऐसा लग रहा है कि दोनों के चेहरे पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि खुशी की लहर बिल्कुल भी नहीं। अब तस्वीरों को लेकर इनके क्या मायने हैं, आप दर्शक हैं, आप बताएंगे। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर काफी कसीदे पढ़ दी और कहा है
कि गहलोत सरकार के कार्यकाल के बाद 1 साल में इतना कुछ किया है बीजेपी ने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने भी भजन लाल शर्मा को फुल में से फुल मार्क्स दिए हैं। देखिए, राजस्थान के अंदर अब वसुंधरा राज सिंधिया जो हैं सक्रिय राजनीति में हैं, पार्टी की उपाध्यक्ष भी हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो या उपचुनाव हो, वो चुनाव प्रचार में सक्रिय नहीं आ रही और सक्रिय नजर नहीं आने की वजह से कई तरह की जो अटकलें हैं वो लोग लगा रहे हैं। लेकिन अब बात करेंगे धीरज गुर्जर को लेकर। धीरज गुर्जर को लेकर चर्चा आज इसलिए कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं धीरज गुर्जर और सचिन पायलट के समर्थक भी माने जाते हैं। धीरज गुर्जर ने अपने संबोधन के दौरान साफ तौर पर कहा कि आज तक गुर्जर समाज से कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है और अगर कोई बनेगा तो वो सचिन पायलट होंगे जो राजस्थान से मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसी बात धीरज गुर्जर ने कही और यह भी कहा कि जो हम नेता हैं, हम सब नेता बने हैं, हमारे नाम के पीछे गुर्जर लग रहा है, इसलिए लोग जयकारे लगाते हैं और हम सबके साथ हैं। हम सबको चुनाव जितवा कर जो लोग लाए हैं वो सिर्फ हमारी जाति की वजह से लाए हैं। धीरज गुर्जर ने क्या कुछ कहा, एक बार सुनिए। तो हिंदुस्तान का इतिहास में कोई मुख्यमंत्री अगर बन जाएगी तो वह नेता को नाम सचिन पायलट हो और जब मुख्यमंत्री बने आज हिंदुस्तान के अंदर या हर जाति का मुख्यमंत्री बन गया, गुर्जर समाज को आज तक नंबर ना आयो है, तो वह समाज के अंदर भी आपने पहचान करनी पड़ेगी कि कोई खुद के साथ खड़ोस को है और कोई आपका वोट लेकर आपको गद्दारी करियो है। इस बात के ऊपर भी आपने जीवन के अंदर ध्यान देना पड़ेगी ताकि आप लोग इस बात की पहचान कर सको। और वहां को बड़ी बात, जब धीरज गुर्जर नेता अगर बन गई हो, ओम प्रकाश पठान नेता बन गई हो, शिव प्रकाश नेता बन गई हो, मैं माँ की ताकत को नेता नहीं बन रही। तब तो मैंने माँ की पार्टी आशीर्वाद दे रही है, कर माँ के पार्टी जो जाति लगे की है वह जाति का लोग बिना मांगे माने आशीर्वाद दे रहा, माँ की लड़ाई लड़ रहा, माँ की जिंदाबाद लगा रहा। आज आप माने इलेक्टर ने बुलाई हो कि मैं माँ की 2 सिंह 4 हाथ 2 पग है, आप माने ये बुलाई हो कि मैं राजनीति में आगे बढ़े, लेकिन मेरा नाम के पास गुर्जर लगे को है, ये समाज को सम्मान नेता ने करना पड़ेगी। तो आपने धीरज गुर्जर को कहा कि किस तरीके से सचिन पायलट और गुर्जर समाज से आज तक कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बना, इसको लेकर साफ तौर पर धीरज गुर्जर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। अब कोटा लौटते हैं। कोटा प्रहलाद गुंजल जो हैं वो ओम बिरला के सामने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। कम मतों से ये चुनाव प्रहलाद गुंजल हार गए थे, लेकिन प्रहलाद गुंजल ने कई हमले ओम बिरला को लेकर ओम बिरला के ऊपर किए हैं। कोटा के अंदर जो एयरपोर्ट की समस्या है, एयरपोर्ट की समस्या को लेकर उन्होंने कहा है कि 2 बार लगातार चुनाव जीते, उसके बाद ओम बिरला को जो है 2 बार ही स्पीकर बनाया गया है, लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया है, उसके बावजूद भी एयरपोर्ट की जो समस्या है वो आज तक पूरी नहीं हो पा रही। बिजली की समस्याओं को लेकर भी प्रहलाद गुंजल जो हैं वो ओम बिरला पर बरसते हुए नजर आए। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि वैसे तो चुनाव जो है मैं सिस्टम की वजह से हार चुका हूं, लेकिन आज भी कोटा बूंदी का तो सांसद मैं ही हूं, अपने आप को सांसद मान रहे हैं। और सवाई माधोपुर के अंदर 2 दिन पहले किस तरीके से जो है वो प्रहलाद गुंजल के तीखे तेवर नजर आए नरेश मीणा को लेकर, क्योंकि नरेश मीणा ने, जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि जब लोकसभा का चुनाव प्रहलाद गुंजल लड़ रहे थे कोटा बूंदी से, तो उस वक्त नरेश मीणा ने पूरी तरह प्रहलाद गुंजल का साथ दिया था। हालांकि ये चुनाव प्रहलाद गुंजल हार गए थे, लेकिन इसमें नरेश मीणा ने जो है पूरी तरह प्रहलाद गुंजल का साथ दिया था। अब खुलकर प्रहलाद गुंजल नरेश मीणा की पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार को भी अल्टीमेटम दिया है कि 15 तारीख सरकार की है। अगर सरकार 15 तक नरेश मीणा को रिहा नहीं कर पाती है तो 16 से हर सड़क पर जो है वो चक्का जाम कर दिया जाएगा और 17 को जो कार्यक्रम होगा उससे पहले राजस्थान में चक्का जाम हो जाएगा। क्या प्रहलाद गुंजल ने जिस तरह का अल्टीमेटम दिया है, अब सरकार इस अल्टीमेटम के बाद नरेश मीणा की रिहाई को लेकर क्या कोई रास्ता निकालेगी? वैसे तो यह मामला न्यायालय में है और न्यायालय को इस पर जो है वो सब कुछ करना है, तो ऐसे में आम आदमी इस पे कुछ करेगा ज्यादा ऐसे मुझे लग नहीं रहा। लेकिन अब रिहाई की मांग को लेकर जगह जगह पर आपने पहले भी देखा होगा नरेश मीणा को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। अब अल्टीमेटम सरकार को दिया है, देखना होगा कि 16 को प्रहलाद गुंजल और जिस तरीके से सर्व समाज ने ये अल्टीमेटम सरकार को दिया है तो 16 को राजस्थान के अंदर क्या कुछ होगा इसका भी इंतजार है। लेकिन नरेश मीणा की रिहाई को लेकर नरेश मीणा समर्थकों ने सांसद और पूर्व मंत्री मुरारी लाल मीणा जो हैं उनकी बेटी निहारिका जोरवाल से एक ऑडियो वायरल है जिसके अंदर बातचीत चल रही है और उनसे कहा है कि यूनिवर्सिटी के चुनाव के अंदर हम सब ने आपका साथ दिया था, नरेश मीणा ने भी साथ दिया था, लेकिन उनकी रिहाई के लिए प्लीज आप साथ दीजिए। तो निहारिका साफ तौर पर कह रही है कि अगर तुम्हारे पिताजी को या तुम्हारे किसी जानने वाले परिचित को अगर कोई थप्पड़ मारेगा तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? नरेश मीणा ने गलत किया है और मैं नरेश मीणा का साथ नहीं दूंगी। महेंद्र मासुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।